आरव एक फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमय और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसने कई बार कुलधरा के बारे में सुना था, जहां पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप आज भी जीवित माना जाता है। लेकिन आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह इसे सिर्फ एक कहानी समझता था। एक शाम आरव अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ कुलधरा पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और गांव के खंडहर सुनसान हो चले थे। आरव ने अपनी बाइक एक पेड़ के पास रोकी और गांव में प्रवेश किया। वह जगह पूरी तरह वीरान थी, सिर्फ टूटे हुए घर, सूखे पेड़ और सन्नाटा। जैसे ही आरव ने अपना कैमरा निकाला, उसे एक घर के पास किसी का साया दिखाई दिया। वह चौकन्ना हो गया। शायद कोई और पर्यटक होगा, उसने सोचा। लेकिन जब उसने उस जगह पर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आरव ने इसे नजरअंदाज किया और तस्वीरें लेने लगा। गहराती रात के साथ कुलधरा और डरावना होता गया। हवा का झोंका आते ही टूटी खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। आरव ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर एक छाया झाड़ियों के पीछे छिपती हुई दिखाई दी। अब आरव थोड़ा घबरा गया। वह एक बड़े घर के अंदर गया, जहां जमींदार का परिवार कभी रहता था। वहां अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज का पीछा किया और एक कमरे में जाकर देखा। कमरे की दीवारों पर खून से "हमें न्याय चाहिए" लिखा हुआ था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरव ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में भयानक ठंडक छा गई और एक लड़की की परछाई सामने आई। वह आरव को देखकर बोली, "तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह श्रापित है। चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन लोगों का हुआ था।" डर के मारे आरव ने कांपते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" लड़की ने बताया कि वह उसी जमींदार की बेटी है जिसे सालिम सिंह ने अपने अत्याचार का शिकार बनाया था। उसने कहा कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ते समय यह श्राप दिया था कि जो भी यहां आएगा वह यहां से जिंदा नहीं लौटेगा। आरव ने किसी तरह दरवाजा खोला और गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसके आसपास अजीब सी आहटें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हों। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से निकल गया। अगले दिन जब आरव वापस अपने शहर पहुंचा तो उसने अपनी ली हुई तस्वीरें चेक की, लेकिन वह दंग रह गया। हर तस्वीर में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। आरव ने कुलधरा के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन कहते हैं कि उस घटना के बाद से वह कभी किसी वीरान जगह पर अकेले नहीं गया। क्या आप भी कुलधरा की रात का सामना करना चाहेंगे?